हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, हिस्ट्री बुक ग्रेड 7 से। फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। ये जो आपकी बुक में फिगर 1 बनी हुई है, इसमें पहली बालकनी जो है कुतुब मीनार की वो दिखाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैज दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। 1199 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. अगर आप इस बालकनी को देखो तो जो पैटर्न है डिजाइन का, उसमें छोटे छोटे आर्चेस बनवाए गए हैं और ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल किया गया है। कैन यू फाइंड 2 bands of inscriptions under the balcony? इस बालकनी के अगर आप नीचे देखें तो 2 बैंड्स हैं जिसपे कुछ खुदा हुआ है लिखावट। These are in Arabic. ये अरबिक भाषा में है। Notice that the surface of the minar is curved and angular. जो सरफेस है मीनार का, यानी जो सतह है मीनार की, वो जो है कर्व शेप है और हल्की सी एट एन एंगल है। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। अब ऐसे उस पर इंस्क्रिप्शन लिखना बहुत ही ज्यादा एक काबिलियत का काम है, मतलब बारीकी से एक्यूरेसी आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। Only the most skilled craft person could perform this task. जो बहुत ही बेहतरीन कारीगर होते हैं, खाली वही इस काम को कर सकते हैं। Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. एक बात जो और याद रखने की है कि बहुत ही कम ऐसी बिल्डिंग्स थी 800 साल पहले जो पत्थरों या ईंटों की बनी हुई थी। What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? अब आपको ये देखना है कि ये जो कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग है, इसको देखने वाले के ऊपर 13th सेंचुरी में क्या असर पड़ा होगा या उसको कैसा महसूस हुआ होगा। Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built 2 kinds of structures. 8 से लेके 18वीं सदी के बीच तक जो भी राजा रहे या उनके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनवाए। The first were forts, palaces and tombs, safe, protected and grandiose places of rest in this world. सबसे पहले थे फोर्ट्स, जो किले होते हैं, महल होते हैं या मकबरे होते हैं, जो काफी सुरक्षित थे, प्रोटेक्टेड थे और बहुत ही भव्य होते थे, जहां पर वो लोग आराम करते थे इस दुनिया में। And the next, the second were the structures meant for the public activity, including temples, mosques, tanks, wells, caravans, sarais and bazaars. एक तो वो उन्होंने बनवाया जो अपने उसकी रेस्ट के लिए बनवाया, दूसरे उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स खड़े करवाए वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए थे, जिसमें आपके मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, बड़े बड़े टैंक्स हैं, वेल्स बनवा दिए, कारवान्स बनवा दिए उन्होंने, सराय बनवा दी, बाजार बनवा दिए। Kings were expected to take care for their subjects and by making structures for their use and comforts, rulers hoped to win their praise. जो राजा होते थे उनसे ये उम्मीद करी जाती थी कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे या उनकी एक तरह से केयर करेंगे, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो उनके इस्तेमाल के लिए, उनके आराम के लिए बनवाए जाते थे, तो किंग को ये उम्मीद होती थी इससे उनको एक तरह से जनता की नजर में तारीफ मिलेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है और लोग भी करवाते थे, जिसमें मर्चेंट शामिल हैं। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। अब वो मंदिर बनवाते थे, मस्जिद बनाते थे, कुएं बनवाते थे। However, domestic architecture, large mansions, havelis of merchants has survived only from the 18th century. जो घरेलू स्ट्रक्चर्स बनवाए गए, आर्किटेक्चर बनवाया गया, जिसमें बड़ी बड़ी हवेलियां, कोठियां जो होती थी मर्चेंट्स की, वो बनवाई गई, ये जो है 18th सेंचुरी के बाद से ही सिर्फ सरवाइव कर पाई। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। Monuments provide an insight into the technologies used for the construction. जो भी मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए हैं उसमें हमें एक वो तकनीक देखने को मिलती है जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करी। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। अब हम छत की ही बात करें एग्जाम्पल के लिए, वी कैन टेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस द 4 वॉल्स। अब ये छत बनवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो जो लकड़ी की बीम होती है वो लगाएं, या फिर जो एक बड़ा पत्थर होता है उसका स्लैब 4 वॉल्स के अक्रॉस रखवा दें। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलैबोरेट सुपरस्ट्रक्चर। अब अगर हम यहाँ पे कोशिश करें कि हम एक बहुत बड़े रूम के ऊपर, जिसका एक बहुत ही भव्य या बड़ा सुपरस्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अगर हमें छत करवानी है तो कैसे होगा। This requires more sophisticated skills. अब इसमें जो बनाने वाला है उसको और ज्यादा बारीकी से जानकारी होनी चाहिए।
Between the 7th and the 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to the building. 7th से लेके 10th सेंचुरी के बीच के जो आर्किटेक्ट्स रहे, उन्होंने और ज्यादा रूम्स, डोर्स और विंडोज जो है बिल्डिंग में ऐड करने शुरू किए. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trabeate or corbelled. जो roofs थे, doors या windows थी, उसमें क्या किया जाता था, हॉरिजॉन्टल बीम को दो वर्टिकल कॉलम्स के अक्रॉस रखा जाता था. इस तरह के आर्किटेक्चर को ट्रैबिएट या कोरबेल्ड कहते थे. Between the 8th and the 13th centuries, the trabeate style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to the large stepped wells. बावली जिसे कहते हैं. 8th से लेके 13th सेंचुरी के बीच में ये जो ट्रैबिएट स्टाइल था, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स या जो बिल्डिंग्स अटैच होती थी स्टेप वेल्स से, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं जिनको बावली कहा जाता है, उनके कंस्ट्रक्शन में जो है ट्रैबिएट स्टाइल को फॉलो किया जाता था. टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th century. The Kandriya Mahadev temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by King Dhangadeva of the Chandela dynasty. कांड्रिया महादेव टेम्पल जो है, जो कि भगवान शिव को एक तरह से डेडिकेटेड है, इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था 999 में किंग धंगदेवा द्वारा चंदेला डायनेस्टी के जो थे. फिगर 3b इज द प्लान ऑफ द टेम्पल. आपके जो बुक में फिगर 3b दी है, उसमें टेम्पल का पूरा प्लान दिया गया है. एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल वेयर डांसेस वर परफॉर्म. एक बहुत ही ऑर्नामेंटेड यानी डेकोरेटेड गेटवे है जो कि एंट्रेंस की तरफ है, मतलब मेन उससे आप एंटर करते हैं अंदर, और एक बहुत बड़ा हॉल है जिसे बोलते हैं महामंडपा, जहां पर डांसेस परफॉर्म होते थे. द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वाज केप्ट इन द मेन श्राइन. जो मेन भगवान की मूर्ति है, इमेज है, उसको जो है गर्भगृह में रखा गया है, यानी मेन श्राइन में. दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप where only the king, his immediate family and the priest gathered. ये वो जगह होती थी जहां पर सिर्फ राजा, उनके जो और घर के लोग हैं या सिर्फ पंडित, वही इकट्ठे होकर पूजा कर सकते थे. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. खजुराहो कॉम्प्लेक्स जो है उसमें बहुत शाही मंदिर हैं जहां पर आम लोगों को अलाउड नहीं था आना. The temples were decorated with elaborately carved structures. और ये जो टेम्पल्स हैं इनको पूरी तरह से डेकोरेट किया गया, सजाया गया है मूर्तियों की मदद से. द राजराजेश्वर टेम्पल एट तंजावर हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंग द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम. अब राजराजेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, उसका जो शिखर है यानी जो उसका टॉप है, वो सबसे ऊंचा है अपने जमाने के जो मंदिर हुए उस टाइम पे उसमें. Constructing it was not easy because there were no cranes in those days and the 90-ton stone for the top of the शिखर was too heavy to lift manually. अब उस जमाने में क्रेन तो हुई नहीं थी या होती नहीं थी, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन करना बहुत टफ था और खास तौर से 90 टन के एक स्टोन को शिखर के टॉप पे ले जाना बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम था, उठाना और उसे मैनुअली वहां ले जाना. So the architects built an inclined path to the top of the temple. तो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, एक इंक्लाइन पाथ बनाया, यानी एट एन एंगल पाथ बनाया टेम्पल के टॉप तक के लिए. प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट टू द वे टू द टॉप. और उसके नीचे जो है, जो क्या कहते हैं, रोलर्स पे वो बोल्डर रखे गए, पत्थरों को रखा और फिर रोल करते करते टॉप तक ले गए. द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 kilometers अवे सो दैट इट वॉज नॉट बी टू स्टीप. 4 किलोमीटर दूरी से वो जो है पाथ बनाया गया था ताकि उसकी जो ढलान है वो ऐसा न लगे कि बहुत ज्यादा स्टीप है. दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड. और एक बार जब टेम्पल बन गया तो उस पाथ को खत्म कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया था. बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम. उस समय जो लोग वहां रहते थे उन्होंने इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन का जो तरीका था, जो अनुभव रहा, काफी लंबे समय तक उनको ये वो याद रहा. इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारुपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन. जो गांव इस टेम्पल के पास है जिसको चारुपल्लम कहते हैं, यानी कि विलेज ऑफ द इंक्लाइन, वो जो ढलान है उसके लिए जो गांव उस टाइम पे जो बना था या उसके पास जो बना था उसको नाम दिया गया चारुपल्लम, विलेज ऑफ द इंक्लाइन. The two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. अब तकनीकी तौर पे और स्टाइल के आधार पे दो डेवलपमेंट्स जो हैं वो 12th सेंचुरी से दिखने लगी. पहला क्या था,
The weight of the superstructure above the doors and the windows was sometimes carried by arches. डोर्स और विंडोज के ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसको जो है अब आर्चेस की मदद से बनाया जाने लग गया. दिस आर्किटेक्चर फॉर्म वाज कॉल्ड एक्यूरेट. इसको एक्यूरेट कहा जाता है. दूसरा है लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. लाइमस्टोन सीमेंट जो है अब उसका इस्तेमाल ज्यादा कंस्ट्रक्शन में किया जाने लग गया था. दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट व्हिच व्हेन मिक्स्ड विद द स्टोन चिप्स हार्डेड इनटू कंक्रीट. ये बहुत ही हाई क्वालिटी का सीमेंट था जो जब पत्थरों के चिप्स के यानी जो टुकड़े होते हैं उनके साथ मिक्स किया जाता था तो इतना सॉलिड हो जाता था जैसे कंक्रीट. दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स इजियर एंड फास्टर. इससे क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन था बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का वो आसान हो गया और तेजी से होने लग गया. टेक अ लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6. आपकी जो अगली पेज पे फिगर 6 दी हुई है उसमें जो है कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई गई है.